हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी स्कूल से वापस रूम में आ जाते हैं, लेकिन उसने देखा जंगकुक उसके पास आकर बैठ गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। तियांग ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं शाम को तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, जल्दी आ जाना। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, माई लव, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है ना? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अभी जाओ और जल्दी आ जाना। जंगकुक कहता है, बाहर मत जाना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। मैं तुम्हें आकर बाहर ले जाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैंने कहा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा विदाउट यू। जंगकुक कहता है, गुड बॉय। उसके बाद वो चला जाता है। यहाँ पर जेके आ जाता है और जेके जंगकुक को कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर शौक हो गए क्या? मैं वापस आ गया। जंगकुक ने कहा, तुम एब्रोड से वापस कब आए और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम अपने घर पर क्यों नहीं गए? जेके ने कहा, मुझे तुम्हारे घर पर ही आना था, लेकिन तुम हो कि मुझे देखकर खुश नहीं हो। मैं तुम्हारा ट्विन ब्रदर हूँ। क्या तुम्हारे इनसेंट हस्बैंड को ये बात पता है? जंगकुक ने कहा, तुम्हें उससे क्या, और तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें किसने बताया कि मैंने शादी कर लिया? तुम आखिर यहाँ पर करने क्या आए हो जेके? जेके ने कहा, ओ जंगकुक, अभी तक तुम वैसी ही हो, माफिया होने के बाद भी उतना ही इनोसेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें तो अपने इनोसेंट हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहिए, लेकिन तुम काम पर जा रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ, मुझे उससे कुछ बातें करना है। जंगकुक ने कहा, देखो जेके, अगर तुमने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश किया ना, अगर उसको परेशान किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जेके ने कहा, ओ जंगकुक, तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो? देखो, मैं तो बस उससे मिलने आया हूँ और तुम हो कि कितनी रूडली बातें कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, तुम हमेशा मेरी चीज़ों को छीन लेते हो और मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तियांग मेरा हस्बैंड है, वो कोई खिलौना नहीं जो तुम मुझसे छीनने वाले हो। जेके कहता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा कि मैं उसको तुमसे छीन सकता हूँ या नहीं। जंगकुक यानी बड़े बल वाले, जिसने एक चोटी बनाया हुआ है, और जेके जो हेयर स्टाइल को शॉर्ट करके रखा है लेकिन बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। जेके बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी है और बहुत चालाक भी है। वो तियांग को जंगकुक से छीनना चाहता है। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ और ना ही तियांग से मिलने दूंगा। उसने जेके को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए चले गए। क्योंकि तियांग को म्यूज़िक सुनने की आदत है, इसलिए तियांग को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो तो अभी तक म्यूज़िक सुन रहा था और वो किताबें पढ़ रहे थे। अचानक उसको जिमिन की कॉल आ जाते हैं, तो उसने फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दिया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। तियांग ने कहा, हाँ आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाहर घूमने जाने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, उसके पास टाइम नहीं होता है। जिमिन ने कहा, हाँ वो माफिया जो है, लेकिन माफिया होने के बाद भी तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, मुझे जंगकुक बहुत अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, देखो तुम उस पर नज़र मत डालो, मुझे बहुत ही जलन हो रहा है। तुम मेरे हस्बैंड को इस तरह से नहीं कह सकते हो कि वो अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। जिमिन ने कहा, तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, यूंगी से मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा। लेकिन तुमने इतनी जल्दी क्यों शादी कर लिया तियांग? तियांग ने कहा, वो बहुत लंबी कहानी है, डैड चाहता था इसलिए। जिमिन ने तियांग से कहा, बताओ ना, मुझे जानना है आखिर कैसे तुम दोनों की शादी हुआ था, मुझे पूरी कहानी जानना है, प्लीज़ तियांग बताओ ना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जब 12 साल का था तब जंगकुक से मेरी मुलाकात हुआ। एक्चुअली मैं, मेरे ग्रैंड माँ और मेरे डैड और मेरी मॉम, हम चारों मिलकर साथ में पिकनिक मनाने जा रहा था। अचानक हमारी कार की एक्सीडेंट हो गया और मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए मुझे कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तीनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। जंगकुक वहाँ से गुजर रहा था। अचानक जंगकुक ने देखा और उसने हमारी हेल्प किया।
उसने खुद फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया और हम चारों को हॉस्पिटल लेकर गए, खुद चलाकर, ताकि लेट ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही हम चारों ठीक हो गए, मेरे डैड ने जंगकुक से प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और जंगकुक ने वो प्रॉमिस निभाया भी, और उसने हमेशा मेरा प्रोटेक्ट किया है हर मुसीबत से। तो मेरे डैड ने सोचा कि जंगकुक से मेरी शादी करवाएगा। मेरे ग्रैंड माँ भी यही चाहते थे, इसलिए हमारी शादी हो गया। जिमिन कहता है, माफिया होने के बाद भी बहुत ही अच्छा काम किया है। जंगकुक कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। जिमिन में फ़ोन रखता हूँ, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है। जिमिन ने कहा ठीक है, बाद में बात करेंगे। उसके बाद तियांग ने फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ डॉक्टर, अभी आप इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने कहा, वो मैं बस तुम्हें इसलिए कॉल किया था, मुझे लगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे कहा नहीं होगा। तुम्हारे हस्बैंड हॉस्पिटल में है और उसको ओटी में लेकर गए हैं। तियांग कहता है, क्या? वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? उनको क्या हो गया? मैं अभी आ रहा हूँ। आपने अच्छा किया कि मुझे कॉल कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। तियांग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो आकर जंको को ढूंढने लगता है। डॉक्टर ने कहा, वो ओटी में है, तुम इंतज़ार करो, जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तुम्हें बुला लेंगे। और आज उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसने पहले नहीं बताया है क्या तुम्हें? उसकी लीवर में बहुत ही पेन हो रहा था, तो उसकी सर्जरी हो रहा है। तियांग ने कहा, क्या उसकी लीवर में पेन है? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? उसने कभी नहीं कहा कि उसके लीवर में पेन है। कुछ देर बाद तियांग को अंदर जाने के लिए कहा और उसके हस्बैंड से मिलने के लिए कहा। तियांग जैसे अंदर आ गए, उसने देखा कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ है। तियांग उसको गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ है आपको? आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? आपकी लिवर में पेन हो रहा था और अचानक ये ऑपरेशन क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अचानक बीमार कैसे हो सकते हो। हमें तो बाहर घूमने जाना था, आप बिल्कुल ठीक थे ना? मुझे सच बताइए क्या हुआ है? एक्चुअली बेड पर जो लेटा हुआ है वो जेके है, वो जंगकुक नहीं। वो उठकर बैठ गया और तियांग को हक करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना परेशान हो गए? हाँ, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसे लग रही हूँ? क्या तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ? तियांग ने रोते हुए कहा, क्या आप मुझसे प्रंग कर रहे थे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान ही निकल जाते। आपने ऐसा क्यों किया है? जंगकुक ने कहा, अब छोड़ो भी इन सारी बातों को, देखो मुझे और कहो मैं कैसे लग रहा हूँ। तियांग ने कहा, आप बहुत ही हैंडसम और कूल लग रहे हो। आपने बाल कब छोटे कर लिया? आपकी चोटी कहाँ गया? आप तो हमेशा चोटी करते हो ना, और ये किस तरह से बाल को बनाया है? आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जेके ने कहा, क्या मैं पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? तियांग ने कहा, आप तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जेके ने कहा, बताओ ना, क्या मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, यानी जो मैं पहले लगता था उससे ज़्यादा? एक्चुअली जेके ए जानना चाह रहा था वो जंगकुक से ज़्यादा हैंडसम लग रहा है या नहीं, लेकिन वो तियांग को क्लियरली नहीं बता सकता है। अचानक तियांग की फ़ोन पर रिंग आ जाता है और तियांग फ़ोन देखकर शॉक हो जाता है। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक ने कॉल किया। तियांग फ़ोन को देखते हुए कहता है, आप तो मेरे सामने बैठे हो ना, तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जंगकुक उसको लगातार कॉल किए जा रहा था। तियांग ने कहा, आपकी फ़ोन खो गया है क्या? तो कॉल कौन कर रहा है? आप तो मेरे सामने हो। तो फिर तियांग फ़ोन उठा लेता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग तुम कहाँ हो? मैं घर आ गया हूँ, तुम्हें बाहर लेकर जाना है ना? मैं सब काम छोड़कर वापस आया हूँ और तुम हो कि घर में नहीं हो। कहाँ गए तुम? तियांग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे बिना पूछे बाहर मत जाना, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। तियांग बहुत ही शौक था। उसने जंगकुक से कहा, अगर आप फ़ोन पर हो तो मेरे सामने ए कौन है? और अगर मेरे सामने आप हो तो फ़ोन पर जो बातें कर रहे हो आप कौन हो? वो बहुत ही कंफ्यूज थे। उसने जंगकुक से कहा, आखिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? फ़ोन पर कौन है और आप ऐसे भूत बनकर क्यों बैठे हुए हो? जंगकुक कहता है, किससे बात कर रहे हो तुम और कहाँ हो? तियांग ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हो और फ़ोन पर भी बातें कर रहे हो। मैं वॉइस वॉइस पहचान कर बोल सकता हूँ कि आप ही हो। तो फिर मेरे सामने अभी तक जो बातें कर रहा था ये कौन है?
और वो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है। मैं बहुत ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ। जंगकुक ने कहा। जेके? तियांग ने कहा। जेके? जेके कौन है? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब मैं तुमसे जो भी कहता हूँ ना, कान खुलकर सुन लो। तुम बाहर नहीं जाने वाले हो, चाहे वो तुम्हें कितना ही कुछ क्यों ना कह दे और तुम्हें साथ में लेकर जाने की कोशिश क्यों ना करे। तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, उसके साथ कहीं मत जाना। तियांग, तुम समझ गए हो ना? वो जेके है, वो मैं नहीं। मैं तुम्हारा हस्बैंड जंगकुक हूँ और वो मेरा ट्विंस ब्रदर जेके है। वो एक बहुत ही घटिया माफिया किंग है और वो तुम्हें किडनैप करने के लिए गया होगा, लेकिन तुम उसके साथ मत जाना। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ही फ़ोन रख दिया, जेके ने तियांग से कहा, क्या हुआ? तुम इतना डरे हुई क्यों हो? मैं तुम्हें कहाँ थोड़ी जाऊँगा। अभी तुमने क्या कहा था? मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ। अब बताओ, जंगकुक ज़्यादा हैंडसम है या फिर मैं? तियांग ने कहा, मेरा हस्बैंड बेस्ट है और मैं आपको क्यों कहूँगा कि आप कैसे लग रहे हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा आप मेरे हस्बैंड हो, लेकिन आपने मुझसे झूठ कहा है। आई हेट यू, जेके ने कहा। ओह शिट, तुमने मुझे आई हेट यू कह दिया। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, बहरे हो गए हो क्या? मैंने कहा आई हेट यू, इसका मतलब है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, प्यार नहीं। जेके ने कहा, ओह शिट, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आता है, लेकिन आई रियली लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे। अगर नहीं भी करते हो ना तो क्या हुआ, करने लग जाओगे। और तुम्हारी प्यार से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। जंगकुक की हर चीज़ को मैं छीन लूँगा, जैसे कि मैंने हमेशा किया है, और इस बार भी मैं कामयाब होने वाला हूँ। तुम मेरे हो और मेरी बनकर ही रहोगे। तुम्हें जंगकुक के पास नहीं जाना है, मेरे साथ मेरे घर जाना है। चलो मेरे साथ। तियांग ने जगह के हाथ को छिड़कते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहा है। अगर जान से मारना नहीं चाहते हो ना, तो मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि जंगकुक से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है। मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम तो क्या, ऊपर वाले भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, और तुम हो कि हम दोनों को अलग करना चाहते हो। मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। जेके ने कहा, बस बहुत हो गया है, तुमने बहुत बोल दिया। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। स्कूल में पढ़ते हो ना? कितने साल के हो तुम? तुम्हें देखकर लगता है तुम 15 या 16 साल की होंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तुम्हारा गेस बहुत ही सही रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। जेके ने कहा, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे ना, तो इसी हॉस्पिटल में तुम्हारे हस्बैंड की लाश मिलेगा तुम्हें, बेड पर पड़ा हुआ। तियांग को गुस्सा आ गया और उसने जेके की कॉलर पकड़ लिया। जेके ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? हाँ, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे मेरी कॉलर कैसे पकड़ सकता है? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? क्या मारना चाहते हो? यहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं और जेके की हैंड पकड़ते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने तियांग को कुछ भी किया हो तो मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगा। जेके, तुम हर चीज़ को मुझसे छीन सकते हो, लेकिन तियांग को नहीं। तियांग वो कोई चीज़ नहीं जो तुम मुझसे ले लोगे। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। जेके ने कहा, इस बार तो तुमने तियांग को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन आइंदा मैं तियांग को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। तियांग सिर्फ मेरा होगा और मैं उसको अपना बनाकर ही रहूँगा। यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तियांग, मुझसे बिना पूछे किसी के साथ भी मत जाना और ना ही किसी का कॉल उठाना। तुम्हें किसने हॉस्पिटल बुलाया है? तियांग ने कहा, डॉक्टर ने। जंगकुक कहता है, क्या डॉक्टर ने? लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तियांग कहता है, लगता है उनको भी कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि जेके वो एक्टिंग कर रहा था बीमार होने का। डॉक्टर? तो जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। लगता है जेके ने डॉक्टर को धमकाया होगा, वरना डॉक्टर ऐसा क्यों कहते तुमसे कि वो ओटी में है, उसके ऑपरेशन हो रहा है। जंगकुक सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, तियांग, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना, और किसी और से तो प्यार नहीं करने लग जाओगे? तियांग ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपके बिना किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ।
आप जैसे भी हो, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। वो आपका ट्विंस ब्रदर है तो क्या हुआ, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझसे क्या चाहता है। जंगकुक कहता है, आई रियली लव यू। त्याग ने कहा, आई लव यू टू, और मैं हमेशा आपका ही रहूँगा। जंगकुक कहता है, आई नो। त्याग, मैं जानता हूँ वो तुम्हें मुझसे छीनने के लिए आया है, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना है। मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना। जेके बहुत ही खतरनाक है। वो जो चाहता है वो करके रहता है, चाहे वो किसी की जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन वो काम पूरा करके ही रहता है। त्याग ने कहा, क्या कहीं वो आपको चोट तो नहीं पहुंचाएगा? जंगकुक ने त्याग से कहा, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, उसको बस इतना ही करना है, मेरी सबसे करीबी चीज़ को छीन लेना है, उससे ही उसको खुशी मिलता है, और वो ही करने के लिए आया है। त्याग कहता है, अगर ऐसा है तो वो इस बार मुझे छीनने के लिए आया है आपसे, लेकिन मैं अब तो आपसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। जंगकुक त्याग को दिलासा देते हुए कहता है, जेके तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। त्याग ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चाहे वो कितना कुछ क्यों ना कर ले। जंगकुक ने कहा, काश कभी तुम उसकी जाल में ना फंस जाओ। जेके यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था, ऐसा क्या करे जिससे त्याग उसके पास खुद चला आए। जेके ने बहुत ही अच्छा प्लानिंग बनाया है। उसने सोचा, अगर जंगकुक को अगवा कर लेगा तो त्याग खुद चलकर जेके के पास चला आएगा। तो जेके ने ऐसा ही किया। जंगकुक जब ऑफिस जा रहे थे उसको पकड़ के ले गया और एक रूम में बंद कर दिया। जंगकुक ने जेके से कहा, तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम करने क्या वाले हो? जेके ने कहा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, और तियांग को कॉल किया। तियांग जेके की बातों पर भरोसा नहीं करता है कि उसने जंगकुक को किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही जंगकुक की पिक्चर भेजता है तो तियांग को यकीन हो जाता है। तियांग जंगकुक को छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। जेके ने तियांग से कहा, आप तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। तुम्हें मुझसे शादी करना होगा और जंगकुक को डिवोर्स देना होगा। तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जेके तियांग के नज़दीक जाकर उसको किस करने ही वाला था। तियांग ने उसको बहुत ही खींच कर थप्पड़ लगा दिया और उससे कहा, ये सिर्फ जंगकुक का हक है, तुम्हें नहीं। तुम चाहे कितनी ही मेरे करीब आने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं अपना जान दे दूंगा, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जंगकुक के मुंह बंधा हुआ था। जेके फिर से तियांग के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था, तो तियांग ने जेके से जेब से गान निकाल लिया और उससे अपने आप को गोली मारने ही वाला था, लेकिन जेके ने उसको रोक लिया और उससे कहा, पागल हो गया हो क्या? मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि अपनी जान देने वाले थे। जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहा था। तियांग को अपनी आंखों के सामने वो मरते हुए नहीं देख सकता है। जेके ये सब कुछ देखकर कहता है, लगता है सच में तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। इतने सालों में मैंने जंगकुक से बहुत कुछ छीना है, लेकिन इस बार शायद मैं तियांग को नहीं छीन पाऊंगा, और मैं हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम्हें मेरा होना होगा। अगर जंगकुक नहीं रहेगा तो तुम मेरा बन सकते हो। ये कहते हुए जेके जंगकुक पर गन को तन देता है और उसको गोली मारने ही वाला था। तियांग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। तुम हम दोनों को अलग करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं। अगर तुम मेरे हस्बैंड जंगकुक को मार भी डालोगे ना, तब भी तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगी। मैं अपना जान दे दूँगा, लेकिन कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, नहीं शादी करूँगा। जेके ने जंगकुक को गोली मारने की कोशिश किया, लेकिन वो रुक गए क्योंकि तियांग जंगकुक के सामने जाकर बैठ गया था, इसलिए जेके गोली नहीं चला पाता है। और उसने कहा, तुम मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं अपनी हार को नहीं मान सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या करने वाले हो तुम? तियांग यहाँ पर जंगकुक को खोल दिया था। जंगकुक ने कहा, जेके पागल हो गया हो क्या? तुम आखिर करने की क्या सोच रहे हो? जेके ने कहा, मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी हार नहीं सकता हूँ। मुझे तियांग चाहिए, लेकिन अगर मैं तियांग को नहीं पा सकता हूँ तो मुझे इस दुनिया को छोड़ना होगा। जंगकुक ने जेके के हाथ से गान छीन लिया और उससे कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुनूंगा, देखना वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे हर चीज़ छीनना चाहते हो, लेकिन तुम कभी मुझे जान से नहीं मार सकते हो, क्योंकि आखिर हम दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। तुम मुझसे प्यार जो करते हो
जेके ने कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक, आई हेट यू। जंगकुक ने कहा, आई नो बट आई लव यू। जेके ने कहा, तुम बहुत ही बेशरम हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है तो तुम शादी करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढूंगा। जेके ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, और वो गुस्से में यहाँ से चले गए। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, थैंक गॉड कि आप ठीक हो। जंगकुक तियांग की पूरी फेस पर किस कर रहा था और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा। तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर जैसे जेके गुस्से में जा रहा था, वो भी से टकरा जाता है। जेके ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो जंगकुक के साथ थे ना। भी ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक कौन है वो। जेके कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा, मेरा नाम है भी, और तुम। जेके कहता है, हाय आई एम जेके, लेकिन तुम तो बिल्कुल तियांग जैसा दिखता हो ना। तो भी ने कहा, तियांग, तियांग कौन है, मैं कोई तियांग को नहीं जानता हूँ। जेके कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलने वाले हो। भी ने कहा, डेट, तुम मुझसे डेट करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं ना। जेके ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम चाहो तो खर्च कर सकते हो पूरी लाइफ भर, अगर तुम मुझसे डेट करने वाले हो तो। भी ने कहा, ठीक है चलो डेट पर चलते हैं। उसके बाद जेके भी को लेकर डेट पर चले जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।